नमस्कार सर मैडम, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, इस वक्त मार्केट में लगातार गिरावट देख करके हर इन्वेस्टर के मन में डर बना हुआ है। लोग मार्केट छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। जिनको डर लगता है उनके लिए मैं ये बात हमेशा से कहते आया हूँ कि अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट में आए होंगे तो ये 2, 4, 6 महीने की गिरावट से हमको डरना नहीं चाहिए, बल्कि लंबे समय में यहाँ पैसा बनता है, ये बात हम हमेशा से कहते आए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कहीं और की बजाय यहीं पर अच्छा पैसा बनेगा। बस आपको मार्केट को समय देना पड़ेगा। मैं इस तकलीफ़ को भी जानता हूँ कि जब आपका पैसा काफ़ी गिर चुका है, कई लोगों के पोर्टफोलियो में 2.5 लाख 3 लाख रुपए का लॉस दिख रहा है, परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी जो मार्केट का इतिहास है, मार्केट हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि मार्केट गिरता है फिर चलता है, गिरता है फिर चलता है। दोस्तों, आज हम मार्केट की इन सारी चीज़ों को देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट अभी शुरू नहीं करते, लेट करते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो पर, हमारे कॉर्पस की वैल्यू पर कितना असर पड़ता है वो भी हम जानेंगे। और साथ ही हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट देखेंगे और मिड कैप का चार्ट देखेंगे। तब हमें अनुमान लगा पाएंगे कि क्या स्थिति मार्केट में हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चलिए दोस्तों, देखिए आज मार्केट में आज क्या पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज की बात करूं तो निफ्टी 50 अपने उथल पुथल के साथ नीचे ऊपर होते हुए 102 पॉइंट गिर करके आज भी बंद हुआ। वहीं मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो -260 पॉइंट गिर के बंद हुआ। मिड कैप 1056 पॉइंट गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप 250 495 पॉइंट के साथ गिरावट के साथ बंद हुआ। ये था मार्केट का हाल आज का। आज मतलब 14 फरवरी। मार्केट में ये स्थितियां बनी रहती हैं। लेकिन मैं चार्ट देख के थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो ये देखिए, ये आपके सामने लगा है निफ्टी 50 का चार्ट। अब ये निफ्टी 50 के चार्ट को आप देखिए, यहां पर तो हमको निफ्टी 50 में सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। इससे अगर ये नीचे आया तो यहां पर गिरावट और हो सकती है। लेकिन अभी यहां पर गिरावट देखने को नहीं मिल। ट्रेंड लाइन फिर सपोर्ट लाइन, यानी ये भी एक सपोर्ट का काम कर रही है, ये भी एक सपोर्ट का काम कर रही है। यानी निफ्टी 50 जो अपना मेन इंडेक्स है लार्ज कैप का, वहां पर सपोर्ट के करीब में हो सकता है बॉटम बन के मार्केट ऊपर को चल सकता है। लेकिन समस्या यहां नहीं है दोस्तों, समस्या है मिड कैप और स्मॉल कैप में। इसका चार्ट देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये चार्ट को आप देखिए, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। इस पे देखिए इसकी गिरावट, ये डार्वस बॉक्स जो लगा हुआ है उसको भी तोड़ करके ये वीकली कैंडल है, एक सप्ताह की एक मोमबत्ती एक कैंडल, 1 2 3 4 5, ये पांचों कैंडल आप देखिए लगातार नीचे 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 बनती जा रही है। यहां पर खतरा अभी भी बरकरार है। यहां पर गिरावट स्मॉल कैप में अभी और भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा, डरना नहीं है। हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, मैं अभी भी इन्वेस्ट कर रहा हूं। आज भी कुछ पैसा मैंने मार्केट में डाला है। मैं अभी इस गिरावट में और पैसा लगाऊंगा, भले ही थोड़ा लगाऊंगा। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं अभी, एक हमीर सर हैं शायद, उनका कमेंट था कि मैं सर अभी SIP को रोक देता हूं, बाद में चालू कर लूंगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो SIP जरूर करें। भले ही आपकी SIP जितने की भी हो उसका अमाउंट कम कर दें। आप जिस म्यूचुअल फंड में मान लेते हैं 5,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं या 2,000 की कर रहे हैं, और अगर वो म्यूचुअल फंड 100 रुपये की SIP एक्सेप्ट करता है तो आप चाहें तो 100-200 की कर दें, मगर कोशिश ये करें कि SIP को स्टॉप ना करें। चलिए, ये तो हुआ स्मॉल कैप 250 का चार्ट। अब हम यही हालत देखने को हमको मिल रही है। ये देखिए आप, ये मिड कैप का चार्ट है। मिड कैप में भी आप देखेंगे उसी प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए मैं कहता हूं, हर वीडियो में कहता आया हूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप ये जब पैसा बनाकर देते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बनाकर देते हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो बुरी तरह से गिरते हैं, सबकी धड़कनें तेज हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूंगा, डरना नहीं है। अरे आपने, अब जो लोग घाटे पर हैं वो परेशान हो रहे हैं, मैं कहूंगा आपने पैसा तो मार्केट को दे दिया,
अब आपको सिर्फ टाइम देना है। यकीन मानिए, टाइम देंगे तो आपका पैसा बनेगा, रिटर्न बनेगा। हाँ, लेकिन यह भी कह दूं, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट 1 साल 2 साल 3 साल तक मार्केट नहीं चलता, ऐसा भी होता है। इतना पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये थे चार्ट को देख करके, तो मुझे ये लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट अभी और हो सकती है। इन्वेस्टमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि एसआईपी को बंद कर देना चाहिए। मेरी एसआईपी अभी भी चल रही है, बल्कि मैं लमसम इन्वेस्ट अभी भी करता जा रहा हूं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये वो समय है जहां पर हम सस्ते रेट पर यूनिट खरीद रहे हैं, सस्ती एनएवी पर खरीद रहे हैं। इसलिए हमको यहां पर इस वक्त खरीदी अच्छे से करना है, लेकिन पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है। यह ध्यान रखिएगा कि पूरा पैसा एक साथ मार्केट में बिल्कुल भी ना डालें। एक कमेंट मेरे पास आया था, रिटायरमेंट हो गया उन साहब का, और वो 1 लाख रुपया किसी फंड में डालना चाहते हैं। तो उनसे मैं ये कहूँगा, अगर आपको मार्केट की जानकारी नहीं है तो आप किसी एसबीआई के हाइब्रिड फंड में लगा दीजिए अपना पैसा, और एचडीएफसी लार्ज कैप में लगा दीजिए। ऐसी जगह पर आप अपना इन्वेस्ट कर दीजिए, सेफ इन्वेस्ट कीजिए। और ज़्यादा डर लगता हो तो फिर बैंक, एफडी, आरडी ही ठीक होती है। लेकिन मार्केट में पैसा बनता है, समय लगेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि ये अच्छा समय है मार्केट में एंट्री करने का, नए अकाउंट खोलने का और नया इन्वेस्टमेंट चालू करने का। मैं आपको बताता हूं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी अगर समय पे चालू नहीं करी, लेट चालू करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे कॉर्पस पर कितना पड़ता है, उसके लिए हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने आ गया। मैं कुछ मेन इंडाइसेस आपके सामने रखता हूं और उसके रिटर्न की बात आपसे करता हूं। तो यहां पर देखिए 5 साल का CAGR देख रहे हैं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट को आप देखिए, लार्ज कैप ने पिछले 5 साल में 15.80% का रिटर्न बना के दिया। वहीं मिड कैप फंड की बात करूं तो इसने 22.71% का रिटर्न बना के दिया। और ये मैं कब की बात कर रहा हूं, 7 फरवरी 2025 की स्थिति में। जी हां, मार्केट की 6 महीने की गिरावट के बाद भी मैं ये बात को जो बात कर रहा हूं, 7 फरवरी 2025 की बात कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं, लार्ज कैप में लगभग 15% से ज्यादा का रिटर्न, मिड कैप फंड में 22%, 22.71 यानी लगभग 23% का रिटर्न, स्मॉल कैप में 26.43% का रिटर्न, और लार्ज एंड मिड कैप फंड में 18.73% का रिटर्न, फ्लेक्सी कैप फंड में 16.24% का रिटर्न। ये रिटर्न पिछले 5 साल में मार्केट ने, म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया है। अब मैं इसके थोड़ा सा परफॉर्मेंस को देखता हूं, तो यहां देखिए 5 साल की बात कर रहे हैं अपन। अगर किसी इन्वेस्टर ने 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए यहां पर लगाए होते, तो 5 साल में लार्ज कैप फंड ने उसका रिटर्न बना के दिया है 2,08,000। 1 लाख के 2,08,000 5 साल में। मिड कैप फंड की बात करूं, 1 लाख के बना के दिया है 2,78,000 रुपए। और वहीं मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 1 लाख रुपए के बना के दिया है 3,23,000 रुपए। वहीं मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो 1 लाख रुपए लगाया जिसने 5 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 7 फरवरी की स्थिति में 2,36,000 रुपए थी। और फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, 16% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया, यानी 5 साल में 1 लाख की वैल्यू है 2,12,000 रुपए। जी हां, इस तरह से रिटर्न मार्केट ने बना कर दिया है। मैं फिर कहता हूं, मार्केट से डरना मना है। अब आगे देखते हैं। मैंने जैसे कहा कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी लेट चालू करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, और साथ ही इस स्लाइड में आप देखिए, रिटर्न कम हो सकता है, जैसे 12, 15, 25 ये सब मिला, लेकिन अगर कम भी हुआ तो आपके पैसे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान सिर्फ किसको हो रहा है, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, जिनको 1 साल 2 साल हो गया है, वो अभी भी मार्केट में शायद घाटे में नहीं है, अभी भी प्रॉफिट में। मेरा पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में है। मेरे 4 पोर्टफोलियो, 4 म्यूचुअल फंड के, और 4 ग्रीन में हैं। मुझे आज भी उससे डर नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति ने, यहां पर हम देख रहे हैं रिटर्न को देख रहे हैं हम, अगर 10,000 रुपए पर महीने हर महीने की एसआईपी किसी ने किया, 5 साल तक किया, तो उसके जमा हुए 6 लाख। और अगर 6 लाख जमा हुए और 8% का ही रिटर्न मान लेते हैं तो 7,04,000 रुपए बनते हैं। लेकिन अगर 10% का रिटर्न दिया तो 7,09,000 बनते हैं, 90,000। और यहां पर 12% का रिटर्न दिया तो 8,25,000 बनते हैं। और 15% का रिटर्न अगर मिल गया तो कितने बनेंगे, 6 लाख के
97,000 रुपये, लगभग 9 लाख रुपए। मैं कहता हूं मार्केट में बने तो रही है, अरे कम से कम 8 भी दिया तो 6 लाख के 7,40,000 इतना तो बनेगा ना। और मैं कहता हूं इससे अधिक रिटर्न मिल जाता है मार्केट में, बस टाइम दीजिए। वही मैं इसको अगर 10 साल करके देखते हैं, टाइम 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 टाइम, मैं ऐसा क्यों कहता हूं, यहां देखिए, वही 10,000 रुपए की SIP आप 10 साल चलाते तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 12 लाख रुपया, और इस 12 लाख की जो वैल्यू होती 15% से 27,86,000, और 12% का रिटर्न मिलता तो 23,23,000, और 10% का रिटर्न अगर मिला तो 20,65,000, और मान लिया कि 8% का ही रिटर्न मिला तो आपके 12 लाख की वैल्यू है 18,41,000। देख रहे हैं आप। और अगर 15 साल तक आप इस SIP को चलाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 लाख, और मिलेंगे आपको 8% से अगर हुआ तो 34,83,000, 10% से 41,79,000, और 12% से 50,45,000, और 15% से 67,68,000। आप टाइम को देखिए, टाइम देने में मार्केट में कैसी रिटर्न बन सकती है। वहीं मैं इसको 20 साल की बात करूं तो 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपए महीने की SIP 24 लाख रुपए होता है, और रिटर्न अगर 15% मिला तो 1,52,00,000 रुपए बनता है। कल भी एक सवाल आया था, वो सर मुझसे पूछ रहे थे या कह रहे थे कि सर करोड़पति बनने के चक्कर में मैं कहीं रोडपति ना बन जाऊं। आप मार्केट में बने रहिए सर, रोडपति नहीं करोड़पति ही बनेंगे, बस मार्केट को टाइम दीजिए, उसको सही तरह के समझिए, आपका पैसा बनेगा और यहीं बनेगा। अब यहां पर यह आपने देखा 20 साल में 15% से 1.5 करोड़ बन गए, 12 से देंगे तो लगभग 1,99,91,91,91,000, 10% भी मिला साहब तो 24 लाख के 76,57,000, और 8% भी मिला तो 59,29,000। यह है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का जादू। इसलिए मैं कहता हूं को कंपाउंडिंग कब होती है, जब आपका टाइम, आपका ड्यूरेशन लंबा हो। अब ये आपने देखा, लेकिन साथ में देखिए मैं टाइम की बात करता हूं तो क्यों कहता हूं, देखिए 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, 6 लाख, 10 साल अगर आप करते हैं तो 12 लाख, यानी 6 लाख बढ़े। लेकिन इस यहां पर रिटर्न कितना था, 7,40,000, यहां पे 18,40,000, तो डबल से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हुआ, लेकिन रिटर्न डबल से ज्यादा। वैसे ही आप सब जगह देखेंगे, मैं 20 साल का ही देख लूं तो यहां पे आपका रिटर्न 24 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन यहां पर आपकी वैल्यू 60 लाख करीब बन रही है, और यहां पर 1.5 करोड़। कई लोगों के सवाल आते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप 10,000 रुपए महीने की SIP 20 साल करते हैं, अलग अलग फंड में करें पर एक ही फंड में नहीं, आप जितने रुपए की SIP कर रहे हो 3 से 4 फंड आपके पास होना चाहिए। तो देखिए अगर आप 20 साल तक 10,000 रुपए महीने की SIP करते हैं और मिनिमम 12% का रिटर्न, इतने में मिलना आसान बात है, 15-16 मिलेगा अगर आप सही फंड चुनते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, SIP को बीच में रोकते नहीं हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपए बनने में देर नहीं लगेगी। देर का मतलब समय तो लगेगा, पर आप करोड़पति जरूर बनेंगे। कमेंट में लिखिएगा अगर आपको करोड़पति बनने का ये रास्ता, ये सुझाव अच्छा लगा हो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे और बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी लेट चालू करी तो कितना असर पड़ता है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पर। यह देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ डिले इन इन्वेस्टिंग, आपको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिले करते हैं। अभी सोचते हैं कि अभी नहीं करता, बाद में कर लूंगा, अभी शौक मौज कर लूं, कार खरीद लूं, बाइक खरीद लूं, बड़ा कैमरा खरीद लूं, फॉरेन टूर करके आ जाऊं, उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं कहता हूं भाई पहले इन्वेस्टमेंट, उसके बाद खर्च। चलिए यही हम मान लेते हैं कि आप 25 साल, आपकी उम्र 25 साल से आपकी उम्र है और आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू करते हैं, और 45 साल तक यानी 20 साल, 25 से आपने शुरू किया, 45 में आपको रिटर्न चाहिए, पूरा कॉर्पस चाहिए 45 की उम्र पर। मान लीजिए 25 साल में आपकी शादी हुई, बच्चे हुए छोटे सा, 45 की उम्र हुई, आपको अपने बच्चे की शादी करनी है या उसके हायर एजुकेशन के लिए फीस लग रही है, तो आपका कॉर्पस आप सिर्फ 6,000 रुपये महीना जमा करते हैं, और मिनिमम 12% से ही कर रहा हूं मैं, ये कैलकुलेशन सिर्फ 12% से है सर, तो आपके पास 56,50,000 रुपये
आपके कॉर्पस की वैल्यू होती है। लेकिन आप इसी 5 साल को बढ़ा देते हैं। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू। आपने अब क्या किया, यहां 25 साल में अपनी जर्नी चालू करी थी और 45 साल यानी आपने यहां पर 20 साल का टाइम मार्केट को दिया। लेकिन आपने अब जर्नी क्या करी, 30 साल की उम्र होने पर शुरू करी और आपको कॉर्पस चाहिए, पैसा चाहिए 45 की उम्र में। यानी अब यहां पर आपने टाइम दिया 15 साल, वहां 20 साल, यहां 15। अब 15 साल में देखिए कितना फर्क पड़ेगा। वही 12% का रिटर्न 30 साल से शुरू किए तो आपका रिटर्न बन रहा है वही 6,000 रुपए के SIP से 30,40,000, 30,40,000। और यहां 5 साल में कारण सिर्फ देख रहे हैं आप, समझिए तो ये यहां पर आपने 15 साल दिया, यहां आपने 20 साल बाद दिया और वो सिर्फ 5 साल के कारण रिटर्न में आप अंतर देखिए, लगभग डबल। ये है दोस्तों म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर। दोस्तों बहुत से लोग मुझे डिजिटल बोर्ड के लिए बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की शुभकामनाएं, आपका प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं भी आपके साथ इस मार्केट की गिरावट में भी आपके साथ हूं। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त भाइयों में शेयर कीजिए, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कीजिए ताकि लोगों को जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं उनको डर लगना बंद हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।